है कुछ लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या था कि हमें पहला ही क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन ही क्या था, एक बार मैं देखती हूँ, रुको। पहला क्वेश्चन ये है ना, इसको लाते हैं। मम्मी ये तो मैंने चैट जीपीटी से ही कर लिया। चैट जीपीटी यूज नहीं करना, नहीं आए कोई बात नहीं, पूछो, ठीक है। चैट जीपीटी यूज नहीं करना। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हम पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वो नंबर आए जो डिविजिबल हो 5 से और मल्टीपल हो 5 का। मुझे बताओ 5 से डिविजिबिलिटी या 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखो हम ना ये वाला ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये रिमाइंडर वाला ऑपरेटर पढ़ा है, इससे रिमाइंडर निकलता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में, है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं लिखूं 10, अगर मैं लिखूं प्रिंट 10 मॉड 2, ये रिमाइंडर होता है। इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, दोनों का आउटपुट बताओ फटाफट, जल्दी। ऊपर वाले में क्या प्रिंट होगा और नीचे वाले में क्या प्रिंट होएगा। 0 मैम और नीचे 5। वाले में 10 से डिवाइड कर देगा वो 2 को, और ऊपर वाले में 10 से डिवाइड वो निकाल देगा उसको डिविजिबल। बेटा दोनों में ही हमारा डिवीजन ही होगा, है ना। ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, बट इसका आंसर क्या आएगा। डिवीजन दोनों में है, बट फर्क है आउटपुट में। तो आउटपुट आएगा हमारा, ये होता है रिमाइंडर। तो अगर 10 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, है ना। रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना। बट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 5, बट रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर अगर किसी का 0 है, इसका मतलब वो उसकी टेबल में पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ना। अगर किसी भी को भी नंबर को आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल है उस नंबर से। और अगर 0 नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 11 डिवाइड बाई 2, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही करना है हमें। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, तो हमें रेंज इतनी बनानी है, ठीक है। तो मुझे बताओ रेंज 1500 से 2700 की रेंज कैसे बनाऊं। कल हमने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर फॉर आई एक्स इन इन आई इन रेंज। रेंज। हाँ हाँ, फिर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, मैम 1500 1500 से, पहले, फिर 2700। हाँ 2701 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ ये हाँ एक हाँ, एक लिख सकते हैं। कम चलता है ना। तो इसलिए 2700 से लेकर 2700 से 1 तक। अब इसके अंदर ये बोल रहा है इफ सारे नंबर प्रिंट नहीं करने, सिर्फ जो कंडीशन इसने बोली है वो प्रिंट करने हैं। तो इसने बोला है वो नंबर जो अब मैम 7 एक्स से भी इक्वल्स, डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, वही नहीं होते 5 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5, 10, 15। तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल ही तो है। जो भी 5 के मल्टीपल होंगे, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है नहीं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। मल्टीपल और ऑफ 5 और डिविजिबल ऑफ 5 एक ही बात है। आया समझ में, क्योंकि जो 5 के टेबल में आ रहे हैं वो 5 से डिवाइड भी तो हो जाएंगे। तो मैं यहां बोलूंगी कि अगर मेरा जो आई है, यानी आई में मेरे नंबर आए, अगर वो 5 से भी डिविजिबल है, पहला कंडीशन क्या है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबल का मतलब 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दोनों बोला इसने। अगर क्वेश्चन में इधर और लिखा होता और, तो यहां पर मैं और लिखती, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें एंड लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो ही आई को प्रिंट करो, नहीं तो मत करो। दैट्स इट, बस इतना करना था। चला के देखते हैं। तो ये जितने नंबर्स आए,
ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के भी टेबल में आ रहे होंगे और जो 7 के टेबल में भी आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। इसी तरह से एक इवन और ऑड का भी था, तो इवन और ऑड का सिंपल है, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो आप लिख देना अगर 2 से डिवाइड हो रहा है। मैम ये हो गया उस क्वेश्चन? हाँ बस इतना ही तो था, ये 3 लाइन का चैट क्वेश्चन है। जीपीटी पे तो इतना बड़ा करके दिखाया, रिजल्ट रिजल्ट, फिर अपेंड वेपेंड, पता नहीं क्या क्या बताया उसमें। हाँ तो चैट जीपीटी यूज नहीं करना बेटा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, यही करना था इसमें, ठीक है। पहले इतनी रेंज ले लो, उसके बाद देख लो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो प्रिंट करा दो, सिंपल, यही तो करना था, ठीक है। अच्छा अब और कोई क्वेश्चन है? रेंज हमारी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस ठीक है। तो बच्चे आप लोग आज का दिन और ले लो और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पाइथन ना पढ़ा होगा पहले, तो उनका हो जाएगा, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो मैं उन बच्चों को भी लेके चलूंगी जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है पाइथन में, यानी जिनका फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ 1 दिन का। अब मैं आप लोगों से परसों ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं ये हम परसों डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम है, आप कल भी मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी डाउट है तो, बाकी फिर हम परसों देखेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपके पास कल तक का टाइम है, कल तक आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। चैट जीपीटी कोई यूज नहीं करेगा, नहीं होता छोड़ दो। मंडे को मतलब मैम मैंने हाँ इसलिए तो छोड़ दिया, एक ही करा मैंने, फिर मैंने कहा मैम को कल ही बोलूंगा, मैंने इसलिए छोड़ दिया। हाँ अभी छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चंस छोड़ दो, बाकी अभी हम स्ट्रिंग्स वगैरह भी करेंगे तो। हाँ बेटा मंडे को, ठीक है। मे बी मैं ना इस संडे को भी क्लास लूंगी, अभी मेरा पक्का नहीं है, बट मे बी संडे को भी क्लास होगी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, घर से पढ़ सकते हो। बोलो, संडे पावर भी आएगी, क्लास होती है। संडे नहीं, संडे बेटा मेरे को क्यों छुट्टी मनानी है संडे को, इसलिए यस मैम। दिक्कत है। मैम आपको नहीं लग रहा हम थोड़ा कुछ ज्यादा फास्ट जा रहे हैं? क्लास है, दिक्कत है, टाइम अलग कर दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक है ठीक है। वीबी की भी क्लास है, पावर बीआई की भी क्लास है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, देखती हूँ मैं, ओके। अब हम आगे टॉपिक पे मूव करते हैं, तो ये लूप्स के बारे में और इफ के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अब स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है। तो मैं एक नई फाइल बना रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग्स 1 के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग है क्या? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप है, हमने पढ़ा था ना। अगर है व्हाट इज अ स्ट्रिंग, कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। एक मिनट, घर में वाईफाई नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, घर में वाईफाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। तो स्ट्रिंग जो है वो हमारा एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज टू क्रिएट कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर का सीक्वेंस जैसे नाम है किसी का, ठीक है, जैसे पाइथन लिखा है, तो पाइथन में भी तो ये कैरेक्टर ही है, कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर। अब इन कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, कौन कौन से कैरेक्टर्स ले सकते हैं बताओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मैम जो डबल कोट्स के अंदर आते हैं वो सारे स्ट्रिंग ही है। बिल्कुल ठीक, बट उसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं? हाँ ये बिल्कुल सही बोला आपने कि जो डबल कोट्स के अंदर है वो सब कुछ स्ट्रिंग है, हाँ सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स, ये सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग को कितने तरीके से बनाते हैं, अगला पॉइंट। तो ये था पहला पॉइंट, स्ट्रिंग होता क्या है। दूसरा पॉइंट ये है
कि व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, ठीक है, वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को कितने तरीकों से बना सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज आपको और बताती हूँ, जैसे कि जो बेटा इसमें लूप और इफ वाली चीजें थी ना, वो मे भी आपको डिफिकल्ट लगे, बट सक्षम अब जो हम पढ़ेंगे ना, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है पाइथन के। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल वाला जो पार्ट है वो चला गया है, ठीक है। तो लूप और इफ इन्हीं में मुश्किल है, मुश्किल मतलब इनिशियल स्टेज पे मुश्किल है, आगे नहीं है। जब आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जी अब मैम। आपको लगता है कि बहुत फास्ट है या कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बट नहीं अब मैम, जो चीजें मतलब हैं, मेरे को थोड़ा बहुत वो उसमें क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका सिंबल नहीं बताते ना, एक तो सिंबल कोई पता बात चल नहीं जाएंगे है, तो मैं वो सम सॉल्व कर लूंगा मतलब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई सिंबल अगर वैसा है तो आप मुझे चैट पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई मैम मतलब प्रॉब्लम नहीं पूरे है। पाइथन के कोर्स का मैम जो हार्ड चीज थी वो चली गई बस। हाँ बेटा, हाँ ओ। कहूंगी मैं, ठीक है। बट वो जो इफ और लूप है ये हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, तो वो क्लियर होने चाहिए। लूप को कैसे इस्तेमाल करना है, इफ को कैसे इस्तेमाल करना है, वो आगे यूज होगा। बट अब जो टॉपिक आएंगे वो इजी हैं, ठीक है, ऐसे बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, बताओ कितने तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, ये भी हमने मैम पढ़ा फर्स्ट हुआ है। टू पुट द वैल्यू इन डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर, वेरी गुड। दूसरा, सिंगल कोट्स के अंदर, ये भी सिंगल कोट्स के अंदर भी तो हम डाल सकते हैं। यस और मैम, मैम तीसरा, ट्रिपल कोट्स के भी डाल वेरी सकते गुड। हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, मैं बस यहाँ पर लिख रही हूँ। यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट, ठीक है। ये जो सिंगल कोट और डबल कोट से बनता है, ये होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मतलब आप एक ही लाइन में स्ट्रिंग डाल सकते हो। बट अगर आपको स्लैश एन, बहुत सारे एंटर यूज करने हैं, बहुत सारी लाइंस आपको यूज करनी है, तो आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करोगे। तो आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करोगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन एंटर इज, फिर एंटर, फिर अमेजिंग, ठीक है। अभी एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रखा है और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो एंटर प्रेस करते ही स्ट्रिंग क्या बन गई? मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए मेरे को हमेशा ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बेटा क्या करना पड़ता, अगर ऐसा नहीं है, क्या करना पड़ता, अगर ये सिंगल लाइन होता और हमें अलग अलग लाइन में चाहिए, तब क्या करना पड़ता? चैट पे टाइप करो पाइथन इज अमेजिंग, यस वेरी गुड, स्लैश एन लगाना पड़ता है ना। हाँ, स्लैश एन लगाना पड़ता अलग अलग लाइन में लाने के लिए, बट यहाँ पे कोई स्लैश एन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा रॉ स्ट्रिंग के बारे में। अभी मैं जो पढ़ाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे के टॉपिक्स में भी इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रॉ स्ट्रिंग क्या है। रॉ स्ट्रिंग को हम प्रीफिक्स करते हैं आर से, प्रीफिक्स बाय आर। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ, रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ठीक है। आप सब लैपटॉप पे लॉगिन हो, मतलब लैपटॉप से ही कनेक्ट किया है ना आप सबने। मैं ना यहाँ पर एक आपको स्ट्रिंग दे रही हूँ, इसको प्रिंट करके दिखाओ। स्ट्रिंग है सी यूजर्स डेस्कटॉप hello.txt, ठीक है। ये देखो मैंने चैट पे टाइप किया है, मुझे ना इसको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करूंगी मैं? मुझे प्रिंट करना है, ये मैंने जो चैट पे टाइप किया हुआ है, ये मैं चाहती हूँ कि कंसोल मुझे प्रिंट होके दिखे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, और मैंने प्रिंट में ये डाल दिया, ठीक है। और अब मैं इसको देखती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। देखो एरर आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ?
और मैं हिंट दे रही हूँ कि मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा सिमिलर पढ़ाया हुआ है पहले, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। देखो, मुझे यही प्रिंट करना है, सी यूजर्स डेस्कटॉप hello.txt, बट अगर मैं इसको सीधा प्रिंट में डबल कोट्स में डाल रही हूँ तो एरर आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? चैट पे टाइप करो, सोचो कैसे होगा। क्वेश्चन समझ आया? ये प्रिंट करना है, बट जैसे मैंने इसको प्रिंट के अंदर कोट्स में लिख दिया, ये नहीं चल रहा, एरर आ रहा है। तो अब क्या करूं कि ये प्रिंट हो जाए? यस कामिनी, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बताओ। हाँ, वेरी गुड सिमरन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो भी स्पेशल सिंबल हमें प्रिंट करने होते हैं उनके आगे हमें बैकस्लैश लगाना पड़ता है, ये याद है? बैकस्लैश क्या करता है? इग्नोर कर देता है। हमने पढ़ा था ना एस्केप सीक्वेंस, याद करो। एस्केप कैरेक्टर नहीं था, बैकस्लैश ये था ना। तो ये क्यों इस्तेमाल करते थे? कि वो कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर की ट्रीट ना हो, नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये प्रिंट हो। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पाइथन में ये बैकस्लैश जो है ना, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो डबल कोट्स के अंदर अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डालती हूँ तो वो नहीं चलेगा, इस तरीके से सीधा सीधा नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर जो भी मेरे स्पेशल कैरेक्टर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लिटरल कैरेक्टर बन जाए। लिटरल कैरेक्टर मतलब आप इन्हें स्पेशल कैरेक्टर की तरह मत ट्रीट करो, आप इन्हें नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करो। मैं यही चाहती हूँ ना, ये नॉर्मल कैरेक्टर की तरह प्रिंट हो, ना कि बैकस्लैश की तरह। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, हर एक के आगे स्लैश लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो सबसे अगला वाला कैरेक्टर है ये नॉर्मल कैरेक्टर बन जाएगा। अभी ये स्पेशल कैरेक्टर है, अब इस स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट कर रही हूँ तो एरर आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि स्पेशल कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर बन जाए। तो नॉर्मल कैरेक्टर बनाने के लिए आपको एक बैकस्लैश और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो प्रिंट हो गया। यही प्रिंट करना था हमें, आया समझ में? ये समझ में आया क्या करा मैंने? बस जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसके आगे एक एस्केप कैरेक्टर लगा दिया ताकि वो नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो जाए और प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पाथ बहुत बड़ा है ना, और इसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, तो आप कितनी बार बैकस्लैश लगाओगे? ये समझ में आया? अगर ये पाथ बहुत बड़ा होता तो आप बहुत बार आपको बैकस्लैश 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 लगाना पड़ता है ना। जितने भी स्ट्रिंग में आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं सबको इग्नोर करने के लिए बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी स्ट्रिंग बहुत बड़ी हुई तो फिर आपको हर जगह क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश बैकस्लैश बैकस्लैश। तो ये अप्रोच प्रॉब्लमैटिक है ना। अगर मेरी स्ट्रिंग बड़ी है तो ये अप्रोच प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? कितनी बार मैं बैकस्लैश का इस्तेमाल करूंगी? मुझे ढूंढने पड़ेंगे सारे स्पेशल कैरेक्टर, फिर मुझे उनके आगे बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग क्या कहता है? देखो, रॉ स्ट्रिंग में का मतलब होता है इट ट्रीट्स स्पेशल कैरेक्टर्स एज लिटरल कैरेक्टर। लिटरल मतलब नॉर्मल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो बैकस्लैश है ना, या कोई भी कैरेक्टर वो स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट ना हो, वो लिटरली एक बैकस्लैश एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी, एक सेकेंड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगी। रॉ स्ट्रिंग ऐसे लिखा जाता है, देखो इसी को मैं ऐसे लिखूंगी, इसे कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मेरी स्ट्रिंग ओरिजिनल ये थी, है ना। अब मुझे यहाँ पे ये तो छोटा सा पाथ है तो मैंने चलो यहाँ पे बैकस्लैश 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 लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है वो इग्नोर हो जाए, तो मैं यहाँ पर बस आर लिख दूंगी इस तरीके से। इसका मतलब अब इस डबल कोट के अंदर कुछ भी है वो नॉर्मल कैरेक्टर है। तो अगर उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होगा तो वो भी नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो मैं मल्टीपल बैकस्लैश 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 लगाऊं, इससे अच्छा मैं डबल कोट्स के आगे आर लिख दूंगी। तो आर का मतलब है
सारे कैरेक्टर्स को नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, किसी को भी स्पेशल कैरेक्टर की तरह मत ट्रीट करो। अब मैं अगर इसको रन करूं, देखो हो गया, आया समझ में? तो बहुत सारे बैकस्लैश से अच्छा, अब कितना भी बड़ा हो मैम ये हो जाएगा, ये सक्षम। ठीक है, बार बार बैकस्लैश लगाने की जरूरत ही नहीं है, आगे आर लगा दो, वो ऑटोमेटिकली सबको नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया रॉ स्ट्रिंग सबको? ओके, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मान लो मुझे ऐसे प्रिंट करना है, हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, ये प्रिंट करना है, करके दिखाओ मेरे को। प्रिंट करो हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, कैसे होगा ये? देखो अगर मैं ऐसे लिख दूंगी प्रिंट हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, तो ये पता है क्या करेगा? हेलो अलग लाइन में प्रिंट कर देगा और वर्ल्ड अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और मुझे आउटपुट ये नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। अब क्या करूं? मुझे स्लैश एन जो है वो प्रिंट करना है, मुझे स्लैश एन का मीनिंग नहीं चाहिए कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लिख के दिखाओ फटाफट। हाँ गुड, यस, ठीक है, यस, आया समझ में रॉ स्ट्रिंग का मतलब? तो यहाँ पर आर लगा देंगे, ये रॉ स्ट्रिंग बन जाएगी, और अब ये इसको नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, ना कि स्पेशल कैरेक्टर की तरह। आ गया? तो ऐसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हेलो स्लैश एन वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, या हेलो स्लैश टी वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, बट जब आप उसे नॉर्मल प्रिंट में डालोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, वो नए लाइन में ले आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो प्रिंट होए, तो उसके लिए हम रॉ स्ट्रिंग बनाएंगे, या फिर रॉ स्ट्रिंग नहीं बनानी तो क्या करेंगे? बैक स्लैश लगाएंगे सबके आगे। ठीक है, तो ये था हमारा रॉ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे करें? ठीक है, ओके, तो हमने मल्टी लाइन पढ़ लिया। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? तो अब फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इसमें ना हम दोनों तरीके सीखेंगे। पहले पुराने तरीके क्या होते हैं, नए तरीके क्या होते हैं। अब जो नया फॉर्मेट आया है ना वो बहुत आसान है, बट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू हिना, ठीक है, और एज इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँ, मुझे प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसमें मुझे चाहिए नेम इज हिना और एज इज 30। कैसे प्रिंट करोगे? चलो आप प्रिंट करके दिखाओ। मुझे प्रिंट करना है नेम इज हिना एंड एज इज 30, मतलब ये वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। कैसे होगा? देखो, नेम इज हिना, तो लिखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना, कॉन्कैटिनेट करके। सॉरी हिना नहीं, सॉरी नेम, वेरिएबल का नेम। ठीक है, फिर मुझे प्रिंट करना है एंड एज इज, ठीक है, एज इज 30, सॉरी 30 नहीं, एज। मैं चाह रही हूँ ये कॉन्कैट हो, पहले प्रिंट हो नेम इज, फिर इस वेरिएबल में क्या है? हिना, फिर मैं चाह रही हूँ कि एज इज प्रिंट हो। जो डबल कोट्स में आप लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो नेम इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ वेरिएबल में वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर एज इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और एज में वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। तो अगर अब हम इसे देखें, चलाएं, तो यहाँ पर एक एरर आया, और एरर कहता है, देखो पहले मैं आपको एरर समझाती हूँ क्या है। एरर ये है कि आप, अगर मैं एक स्ट्रिंग को एक नंबर से जोड़ दूं तो ये एरर है। जो प्लस ऑपरेटर है ना पाइथन में, वो एक स्ट्रिंग और एक नंबर को नहीं जोड़ सकता। देखो अगर मैं इसको चलाऊं,
ये एरर है। और ये बोल क्या रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू str, यानी ये बोल रहा है कि अगर आपको इसे जोड़ना है तो आपको भी इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरा आउटपुट आए ABC 30, कॉन्कैट हो गए, बट इस केस में ये क्या कर रहा है, मुझे एरर दे रहा है, बट मैं चाहती हूँ प्रिंट हो ABC 30। आप बताओ कैसे लिखूं, क्या मैम लिखूं str कि लगेगा ABC, पहले। वेरी गुड, यहाँ पे मैं इसको str में कन्वर्ट कर दूंगी, है ना। अब ये भी स्ट्रिंग बन गया, तो अब क्योंकि ये भी स्ट्रिंग बन गया तो अब दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगे। देखो आ गया। इसी तरीके से इस वाले कोड में भी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो मैं जोड़ रही हूँ, जो मैं प्लस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं जोड़ रही हूँ, तो ये एज को इसलिए नहीं जोड़ रहा क्योंकि एज एक नंबर है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे str लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब अगर हम इस s वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो अब क्या प्रिंट होएगा, ये नेम इज हिना, एज इज 30। हिना और एज के बीच में स्पेस नहीं आया, तो स्पेस के लिए आप यहाँ पे स्पेस डाल दो, तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब आप वेरिएबल में होता तो हमें क्या करना पड़ता, वेरिएबल में तो हम कॉमा नहीं कर सकते, उसका तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक वेरिएबल में ऐसा लेना चाहते हैं, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा। अब आप बताओ ये अप्रोच अच्छी नहीं, ये अप्रोच अच्छी नहीं है ना, हम कितनी बार ऐसे कन्वर्ट करते रहेंगे। मैम 30 को 30 ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं बेटा, बट मैं ओरिजिनल को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक, मैं चाहती हूँ जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो वैसे का वैसा ही रहे। अगर मैं 30 को डबल कोट्स में लिख दूंगी तो मेरा वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल चेंज नहीं करी, यहाँ पर बस मैं प्रिंट करने के लिए उसको str बना रही हूँ, बाकी जो मेरा वेरिएबल है वो 30 का 30 ही रहेगा। तो दोनों अप्रोच में फर्क है, ठीक है। ओके, तो मुझे बताओ क्या ये तरीका अच्छा लग रहा है आपको, बार बार ऐसे प्लस करना, इसको जोड़ रहे हैं फिर इसको जोड़ रहे हैं फिर इसको जोड़ रहे हैं फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इट अ गुड वे? नहीं ना। और अगर जैसे दीपक ने लिखा नेम इज नेम, एज इज एज, तो इसमें भी आपको कोट्स ओपन करने हैं, फिर कोट्स क्लोज करने हैं, फिर से कोट्स बंद करने हैं, है ना। ये बार बार कोट्स आप बंद करो, फिर से दोबारा, जैसे जो वेरिएबल है वो बिना कोट्स के लिखो, जो वेरिएबल नहीं है उसको कोट्स में लिखो, कितना प्रॉब्लमैटिक है ये, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी इतना सारा ये कॉन्कैटिनेट करना और फिर ये कन्वर्जन करना, तो इसके लिए हमारे पास ना फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या क्या होते हैं, पहला फंक्शन है हमारा फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन है फॉर्मेट फंक्शन, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेट फंक्शन। इस कोड को लेते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि आप क्या करो, आपको ना ये बार बार कोट्स बंद करने की, ओपन करने की, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बस जहां पर आपको वेरिएबल लिखना है वहां पे आप करली ब्रेसेस डाल दो, एंड एजेस यहाँ पे करली ब्रेसेस डाल दो। दोबारा समझो, आप डबल कोट्स बार बार ओपन क्लोज मत करो, जहां पर आपको कोई वेरिएबल चाहिए वहां पर आप करली ब्रेसेस डाल दो। जैसे मैं चाहती हूँ नेम है, इसके बाद कोई वेरिएबल आना चाहिए, एंड एजेस, एजेस के बाद भी कोई वेरिएबल आना चाहिए। तो जहां जहां वेरिएबल लेना चाहते हो वहां पर आप क्या करो, करली ब्रेसेस लगा दो। कोट्स ओपन करना है, कोट्स बंद करने हैं, इन सब की कोई टेंशन नहीं है। एक सिंगल कोट्स में डालो या एक डबल कोट में डालो, नेम इज करली ब्रेसेस एंड एज इज करली ब्रेसेस। अब आप बोलोगे मैम ये करली ब्रेसेस में आएगा क्या, है ना। तो करली ब्रेसेस में क्या आएगा वो बताएगा फॉर्मेट फंक्शन। तो इसके आगे आप लिखोगे डॉट फॉर्मेट, ठीक है। कितने करली ब्रेसेस हैं, 2, तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले आप लिखोगे नेम, फिर आप लिखोगे एज। तो अब क्या होगा, पहले वाले करली ब्रेसेस में नेम की वैल्यू चली जाएगी और दूसरे वाली करली ब्रेसेस में एज की वैल्यू चली जाएगी। अगर मान लो एक और करली ब्रैकेट होता तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू लिखनी पड़ती,
नेम एज सिटी, जैसे मान लो यहाँ पे सिटी भी होता, ठीक है, सिटी भी अगर होता है इधर, तो अब यहाँ लिखना पड़ता एंड सिटी इज, ठीक है, और यहाँ पर नेम कॉमा एज कॉमा सिटी। तो अब क्या होगा, पहला वाला जो आपने सबसे पहले लिखा होगा वो पहले वाले ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लेस होल्डर है ये रिप्लेस हो जाएगा। एज जो है वो दूसरे वाले ब्रैकेट से रिप्लेस हो जाएगा, और सिटी जो है वो तीसरे वाले ब्रैकेट से रिप्लेस हो जाएगा। रन करके देखते हैं इसको, देखो आ गया। कोई कन्वर्जन नहीं करना, कोई ब्रैकेट शुरू बंद नहीं करना, मतलब कोई कोड्स ओपन क्लोज नहीं करना कि यहाँ पे कोड ओपन होगा फिर बंद होगा फिर प्लस होगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे भी अच्छा एक तरीका है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ये समझ में आया फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कैसे वर्क करेगा। कोई कोड्स ओपन क्लोज कुछ करने की नीड नहीं है, एक ही कोड्स में लिखो, और जो जो जहां जहां वेरिएबल चाहिए वहां वहां करली ब्रेसेस डाल दो, और उसके बाद फॉर्मेट में बता दो कि कौन से करली ब्रेसेस में कौन सी वैल्यू आएगी। जो पहले लिखोगे वो पहले में चला जाएगा, जो दूसरे में लिखोगे वो दूसरे में चला जाएगा, जो तीसरा लिखोगे वो तीसरे में चला जाएगा। तो ये सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है, ये समझ में आया। नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सीधा आप लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ओके। ये था हमारा फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। अब हम ना एक और सिंटेक्स पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिंटेक्स ना भी पुराना है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन ये फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा टू है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं परसेंट फॉर्मेटिंग। ये आजकल यूज नहीं होता क्योंकि पुराना तरीका हो गया और अभी हमारे पास नए तरीके आ गए, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परसेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हिना है, एज है और पुणे है, ये बोलता है परसेंट फॉर्मेटिंग कि आप क्या करो, आप यहाँ पर ऐसे लिखो। परसेंट फॉर्मेटिंग कहता है अगर आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो आप लिखो %s, अगर आपको एक नंबर इंटीजर को प्रिंट करना है तो आप लिखो %d, अगर आपको एक फ्लोट को प्रिंट करना है तो आप लिखो %f। तो इस तरह से ना प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। %s का मतलब होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करना, %d का मतलब होता है नंबर को प्रिंट करना, %f का मतलब होता है पॉइंट वाले वैल्यूज। मैम ओमकार कह रहे, हाँ ओमकार, ये वाला जो तरीका अभी आपने बताया ओमकार, ये मैं अभी बताऊंगी क्योंकि ये लेटेस्ट वाला तरीका है। तो पहले हम सारे तरीके देखते हैं कि कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, जो कि 3.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो आपने लिखा है ये 3.8 एंड अबव वर्जन में वर्क करेगा, इसको अभी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले हम सारे कवर कर लेते हैं। तो अब क्या है परसेंट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नेम इज, मैं यहाँ पे चाहती हूँ हिना प्रिंट हो, हिना के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, %s, %d या %f, क्योंकि हिना एक स्ट्रिंग है, तो जब भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो क्या लिखना पड़ेगा %s, इस तरीके से, ठीक है। एज जो है वो किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर, तो एज के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस तरह का वेरिएबल है, स्ट्रिंग, तो इसके लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे % का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा हमें %, ठीक है, और यहाँ पर अब बताना पड़ेगा क्या है। तो पहले आना चाहिए नेम, फिर आना चाहिए एज, फिर आना चाहिए सिटी, ठीक है। और अब हम इसे अगर प्रिंट करके देखें, देखो आ गया। ये वाला तरीका ज्यादा यूज नहीं होगा, बट अगर आपको कहीं दिख जाए ये कोड तो आप समझ जाओ, मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप इसे बेशक यूज मत करो, लेकिन अगर किसी ने इस टाइप का कोड लिखा है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा जिसने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो फिर आप ये मत समझना कि क्या लिख दिया इसने, इसका मीनिंग ये होता है। ये समझ में आया, हम इसे यूज नहीं करेंगे लेकिन हमें मीनिंग पता होना चाहिए। बताओ परसेंट फॉर्मेटिंग समझ में आई, चैट पे टाइप करो।
ओके मैम जो हमने डबल कोट्स वाला लगाया था उससे मतलब ये इसको भी ले लेगा, मतलब तीनों चीजों को एक साथ ले लेता है ये? ये लिखा है ना बेटा यहाँ पे, मैंने तीनों मेंशन किया है इसलिए ये ले रहा है। मुझे मेंशन करना पड़ेगा तभी लेगा, अगर मैं ये मेंशन ना अच्छा करूँ तो नहीं चलेगा। अच्छा को उसमें ब्रैकेट में तीनों हाँ को लेना है। हाँ ठीक है, ब्रैकेट में मेरे को तीनों को डालना पड़ेगा तब जाके ये ले लेगा। ओके अब हम आगे देखते हैं। अब जो हम यूज करेंगे वो है एफ स्ट्रिंग, जिसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, ये जो अभी हमने दोनों तरीके सीखे उससे बेटर है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था पाइथन 3.8 एंड अबव वर्जन में। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये सारी चीजें चलेंगी। तो अब थर्ड वे है हमारा यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसको हम एफ स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये हम मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जितने कोड बनाएंगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आजकल यही यूज होता है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल भी है एज कम्पेयर टू मैम ये अबव टू एरर दिखा अप्रोचेस। रहा है। कहाँ पे एरर दिखा रहा है? आप चैट पे टाइप डाल दो, है ना, मैं देख लूंगी। चैट पे कॉपी पेस्ट कर दो, मैं देख लूंगी। ये बोलता है फॉर्मेट स्ट्रिंग कहता है, अच्छा पहले इसको देख लो। फॉर्मेट स्ट्रिंग कहता है कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप बस यहाँ पे ये करली ब्रेसेस में ये बता दो वेरिएबल के नाम। तो नेम इज वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। एज इज वेरिएबल का नाम क्या है? एज। सिटी इज वेरिएबल का नाम क्या है? सिटी। हो जाएगा। बट इसके लिए आपको बस एक स्ट्रिंग के आगे एफ लगाना पड़ेगा, तभी ये इस करली ब्रेसेस और इसको रीड कर पाएगा, नहीं तो नहीं रीड कर पाएगा। एफ का मतलब है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका मतलब मैं डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल्स को एम्बेड कर सकती हूँ, है ना। बस, और अब अगर मैं इसको चलाऊंगी तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? तो अभी ये थर्ड वाला सबसे अच्छा है ना, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आप वेरिएबल के नेम लिखते जाओ, कोई प्लस कोई कॉन्कैटिनेशन कुछ करने की नीड नहीं है। एक डबल कोट्स के अंदर सारा लिख दो, बस उसके आगे एफ नाम की प्रीफिक्स लगा दो, ताकि वो समझ जाए कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो। आया समझ यस में? मैम ये ये इजी था। हाँ ये इजी है। तो पहले प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया लेटेस्ट वर्जन में। अगर एफ की जगह ब्रैकेट लगाते, नहीं बेटा वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ठीक है कामिनी, यहाँ पे एफ प्री डिफाइंड है, एफ प्री डिफाइंड है, एफ का मतलब है फॉर्मेट। अगर कुछ और लिख दोगे तो एरर आ तो मैम जाएगा। ये वाला यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, हम यही यूज करेंगे, ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा है ताकि अगर आपको कहीं कोड देखो ऐसा तो आप समझ जाओ उसको। यूज करो ना करो बात की मैम बात है, बट लेकिन आप समझ हमने ये जाओ है। हाँ, परसेंटेज डी क्यों लिखा इसके बीच में? ये प्री डिफाइंड है बेटा। परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर, कोई भी इंटीजर प्रिंट करना है क्योंकि एज ओ इंटीजर है ना। अच्छा 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 हाँ अच्छा, हाँ इसलिए हाँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये स्ट्रिंग के लिए है, ये इंटीजर के लिए, ये फ्लोट के लिए है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं बट मेजरली हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं आगे अगला टॉपिक विच इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है ये बहुत जगह इस्तेमाल होगी आगे, जब हम लिस्ट टपल ये सब पढ़ेंगे वहां पर भी इनका इस्तेमाल होगा। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है इंडेक्स। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा s इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, तो जो h है वो 0 पोजीशन पर है, e है 1 पोजीशन पर, l है 2 पे, ये वाला l है 3 पे, और ये वाला l है 4 पे। इंडेक्सिंग का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर को एक नंबर मिला है इंटरनली, और वो उस नंबर से आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट s तो आउटपुट आएगा हेलो। लेकिन अगर मेरे को दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करना है, यानी मुझे अगर ई प्रिंट करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा s ऑफ 1। ये होती है इंडेक्सिंग।
तो इंडेक्स को हम हमेशा इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती 0 तो 0 पोजीशन पे क्या है h, वो प्रिंट होता। फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट s ऑफ 2 तो 2 पे क्या है, ये है 0। इंडेक्सिंग हमेशा यहाँ पे देखो, इंडेक्सिंग जो है ना वो दो तरह से होती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंडेक्सिंग है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इस तरह के इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो -1 से शुरू होती है। इसका मतलब ये O जो है -1 है, ये L है -2, ये L है -3, ये E है -4 और ये H है -5। प्रिंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ -1, ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो देखो -1 पे क्या है, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं, लास्ट कैरेक्टर इज। तो अगर आखिरी कैरेक्टर आपको देखना है तो वो हमेशा आपको -1 इंडेक्स पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको पहला कैरेक्टर देखना है तो वो हमेशा आपको 0 इंडेक्स पे मिलेगा। तो किसी भी कैरेक्टर का पहला कैरेक्टर 0 पोजीशन पर होगा और किसी भी स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर -1 पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो देखो हेलो में पहला कैरेक्टर है H और आखिरी कैरेक्टर है O। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ डायग्राम की मदद से कि इंडेक्सिंग क्या। अच्छा, इंडेक्सिंग तो बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूँ प्रिंट करो s ऑफ -3, आप बताओ क्या प्रिंट होएगा, -3 क्या आउटपुट आएगा, बताओ। इधर से गिनो, ये है -1, ये है -2, ये है -3, तो -3 का आउटपुट क्या मिला, L, ठीक है। इसी तरीके से -4 में मिल जाएगा E। तो इंडेक्सिंग मुश्किल है, इजी है ना, यहाँ से बस गिनना है हमें, ठीक है। 0 1 2 3 फॉरवर्ड, और अगर आप बैकवर्ड गिन रहे हो तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। उससे क्या है इसका मैम मतलब, बेटा समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हो दानिश, समझ नहीं आया मेरे को। यूज क्या है इसका, अच्छा यूज क्या है, ओके। हाँ, इसका यूज ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करके दिखाओ, या मैं आपको एक स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो बच्चे एक्सेल वगैरह पढ़ के आए हैं तो आप लोगों ने ये सब सीखा है कि अगर हमारे पास एक सेल में नाम गिवन है तो मैं बोलूँ इसमें से फर्स्ट नेम अलग करो, मिडिल नेम अलग करो, लास्ट नेम अलग करो, ये सब क्वेश्चंस आपने किए हैं। यस मैम, यस। हाँ तो ये, हाँ तो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम में आती है कि जहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग दी है उसमें से आपको कुछ डिजायर्ड स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, कुछ डिजायर्ड आपको निकालना है, तो वहां पर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते मैम हैं। हाँ, एक चीज और पूछनी थी, जैसे एक पूरी स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको उस कैरेक्टर को हमको काउंट करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हाँ, इसका मतलब कि जैसे ओ कितनी बार आ रहा है ये, नहीं नहीं, जैसे सिटी है तो सिटी में 4 वर्ड्स हैं, हाँ तो इसको काउंट करके, हमें तो पता है भी 4 है, हाँ जैसे पूरे सेंटेंस में कितने वर्ड हैं उसको हाँ, कैसे काउंट करेंगे? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बेटा इसके ना दो तरीके हैं, एक थोड़ा आसान है, एक थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, देखो पहले तो हमें जैसे मान लो सक्षम है, नेम इक्वल टू सक्षम, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, कंप्यूटर को नहीं पता ना कि ये कितने, अभी मुझे तो देख के पता चल गया यहाँ पे 7 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे पहला तरीका है कि मैं यहाँ पर LEN का इस्तेमाल कर लूँ। LEN से क्या होता है, लेंथ आ अच्छा, जाती है, लेंथ, ओके। ठीक है। ये पहला तरीका है जो कि आसान है। तो आ गया लेंथ 7। बट अगर आपको कोई बोले, ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रिकी वाला वे देखते हैं। कोई अब आपको बोले कि लेंथ का इस्तेमाल किए बिना लेंथ निकालो, ठीक है। कोई आपको बोले काउंट करो कि नेम में कितने हैं, सक्षम में कितने लेटर्स हैं, काउंट करो।
बट आपको LEN का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि LEN का इस्तेमाल करके तो आ गया फटाफट से आउटपुट। बट अगर कोई आपको बोले कि ऐसा नहीं करना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कल फॉर सीखा था, फॉर लूप, तो अब हम यहाँ पर देखो इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन नेम। तो मुझे बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? ये मैम लूप जितनी बार हम 7 चलाना बार चाहें। चलेगा। नहीं बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन नेम, तो नेम में जितने कैरेक्टर है ना अच्छा ये 7 उतनी है। बार चलेगा। हाँ, ये 7 बार चलेगा, एक बार S के लिए, एक बार A के लिए, एक बार K के लिए, एक बार इसके लिए। तो मैं क्यों ना ऐसे करूं, मैं एक वेरिएबल ले लूं काउंट। मुझे नहीं पता कि शुरू में कितना काउंट है, मुझे नहीं पता कि कितने कैरेक्टर है, तो मैंने काउंट वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने बोला 0 है। जैसे जैसे मेरा लूप चलता जाएगा मैं इस काउंट को बढ़ाती जाऊंगी एक एक करके। जैसे पहले I की वैल्यू हुई S, है ना, तो काउंट बढ़ गया 1। फिर I की वैल्यू हुई A, काउंट हो गया 2। I की वैल्यू हुई K, काउंट हो गया 3। I की वैल्यू हुई S, काउंट हो गया 4। कब तक काउंट होता जाएगा? जब तक ये लूप चल रहा है। तो ये लूप तो मैम कितनी बार इसमें चलेगा? काउंट हाँ, को फिर काउंट प्लस आई नहीं करेंगे? नहीं बेटा, एक एक बढ़ाना है ना, S और A क्यों बढ़ाने हैं हमें? आई में तो कैरेक्टर आ रहे हैं ना बेटा। इधर देखो, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं आई को, ये ऐसे काम करता है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने बोला फॉर आई इन नेम प्रिंट आई, तो इसका मतलब नेम का एक एक कैरेक्टर आई में आएगा। देखो आई ये ऐसे प्रिंट होगा, आया समझ में? तो आई में क्या है, कैरेक्टर आ रहे हैं, पहले S आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर K आ रहा है, फिर SHAM। आया समझ में? तो मैं आई को कैसे जोड़ूं? आई तो स्ट्रिंग है ना, आई में तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट कैसे जोड़ूं मैं? अल्फाबेट नहीं जोड़ सकते ना, एक एक ही तो जोड़ेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं काउंट ले लो तुम 0, और जितनी बार ये लूप चल रहा है, यानी जितनी बार ये कैरेक्टर आ रहे हैं, उतनी बार इसमें एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है। पहले 0 हुआ, फिर 1 2 3 4, कब तक? जब तक यहाँ पे नेम नहीं है, ठीक है। और अब हम प्रिंट करा लेते हैं टोटल कैरेक्टर्स इन नेम इज, ठीक है, काउंट। इस काउंट वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। नहीं तो अभी हमने वो सीखा है एफ स्ट्रिंग, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब की जरूरत ही नहीं है हमें। एफ स्ट्रिंग ऐसा ही था ना, एक कोट्स में लिखो बस, वेरिएबल की जो वैल्यू जहां प्रिंट करनी है उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो। अब चला के देखते हैं, आया? अब यहाँ पे मैं कुछ और भी नाम डाल दूंगी तो ये उसके लिए भी चलेगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया निशा, तो ये 5 दिखा देगा मेरे को, आया? ठीक है। तो इस तरह से जो भी नेम की वैल्यू होगी उसको काउंट करके बता देगा। और समझ में आया? यस मैम, अब एक क्वेश्चन और। हाँ, जैसे हाँ। कोई वर्ड लिखा है, उसके हमको पीछे से 3 वर्ड काउंट करने हैं, और आगे के अगर करने हो तो कैसे करेंगे? हाँ, मतलब पीछे के 3 कैरेक्टर है वो निकालना है और आगे के 3 कैरेक्टर है वो निकालना है। इसी के लिए बेटा अभी हम लोग स्लाइसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम इसी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले इसको पढ़ाती हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। चलो अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। हमने इंडेक्सिंग समझ ली। इंडेक्सिंग क्या होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। जैसे अगर A B है तो A की पोजीशन क्या है 0, B की पोजीशन क्या है 1, या फिर हम बोल सकते हैं B की पोजीशन है -1 अगर बैकवर्ड ले रहे हैं तो, और A की पोजीशन है -2। ये समझ में आया जो चैट पे लिखा है? अगर एक स्ट्रिंग है A B, तो फॉरवर्ड देखेंगे तो 0 1 आएगा, और अगर बैकवर्ड देखेंगे तो B है -1 जी A है -2। बस इंडेक्सिंग में कुछ है ही नहीं, बस इतना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब मैं आपको बोलूँ यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रैक्टिस होगी तो सब समझ में आ जाएगा। तो मैं समझाती हूँ आपको। एक इमेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ समझाने के लिए। स्लाइसिंग का मतलब, स्लाइस क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लाइस? जैसे एक पिज्जा है, तुम सोचो कि पिज्जा एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। अगर कोई आपको बोले पिज्जा में से एक स्लाइस कर दो, इसका मतलब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन निकालना चाहते हो, कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इसमें से फर्स्ट नेम निकालो, ये हुई स्लाइसिंग।
या मैं बोलूँ लास्ट नेम निकालो, ये हुई स्लाइसिंग। तो किसी भी एक स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो हो गई स्लाइसिंग। आया समझ में स्लाइसिंग का मतलब? ओमकार ने बोला हाँ, जब तक नेम की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। बच्चे ये देखो, नेम में तो सक्षम है ना, तो सक्षम ग्रेटर दैन 0 कैसे होएगा? ओमकार देखो, नेम में सक्षम लिखा है, तो आपने बोला वाइल सक्षम ग्रेटर दैन 0, ये कैसे चलेगा? और आप नेम में 10 कैसे डिवाइड कर दोगे? हाँ, ये इंटीजर के लिए होगा, यस। ये स्ट्रिंग के लिए, मतलब ये एस और इसमें काम नहीं करेगा। अगर मैम न्यूमेरिक डेटा है तो उसके लिए होएगा। हाँ हाँ, जैसे आप कह रहे थे लेंथ, पूरी लेंथ काउंट हो जाएगी उससे, बट ये सेंटेंस पूरा काउंट नहीं हो रहा, बस एक होगा वर्ड ही वो। काउंट होता है उससे। नहीं, पूरा काउंट होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है निशा और फिर मैंने लिख दिया नहीं, जैसे विश। जैसे ये एस में एस लिखा था ना अभी ऊपर, एस में पूरी लाइन लिखी हुई है, नेम इज नेम, एज इज एज, सिटी सिटी। हमको इसको पूरे, मेरे को इसकी पूरे की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालूं? किधर किधर था? एक मिनट रुको, ये वाला, हाँ, ये ये पूरे की निकालनी है, हाँ पूरी लाइन की। अच्छा, तो पूरी लाइन एस के अंदर है ना? हाँ हाँ, तो इसको रुको, इसको मैं इधर लेके आती हूँ। मैंने प्रिंट लेंथ एस चलाया, चल वो एरर दिखा रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये है ना? ये बोल रहा है एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेटा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है हमारी ना, तो ये काउंट जब करेगा ना, तो ये इसको काउंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनली इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ, मैं यहाँ पर अगर इसको सीधा ऐसे लिख दूँ, देखो नेम इज हिना एंड एज इज, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे इंटरपोलेट हो रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा है सिर्फ इस केस के अंदर। बट अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग है तो ये बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, अब देखो नेम इज नॉट डिफाइंड, मैंने ऊपर शायद कुछ ऐसा लिखा है, मैं एक बार इनको कमेंट करती हूँ, रुको एक सेकेंड। बट ये वर्क करना चाहिए, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड बस। हाँ, आ तो गया 26, आप इसे गिन लो, ये 26 ही होगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये काउंट हो गया। स्लाइसिंग के बारे में हम समझने वाले थे, तो हम आते हैं स्लाइसिंग पे। तो हम एक इमेज देखते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है द स्पेस एवेंजर्स, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी 0 1 2, स्पेस को भी आप काउंट करोगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर होता है। तो जब भी आपके स्ट्रिंग में स्पेस है, हाइफन है, कॉमा है, उसको भी काउंट किया जाएगा, उसकी भी इंडेक्सिंग होगी। ऐसा नहीं है कि इसको बोल दिया 0 1 2 फिर 3 यहाँ से ए से शुरू कर दिया, नहीं। अगर बीच में स्पेस है तो वहां पर आपको उसको देना पड़ेगा स्पेस। तो ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 12 तक। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होगी? -1 से। तो एस है -1 पे, आर है -2 पे, ई है -3 पे, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं साथ साथ और इस डायग्राम को भी देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सारा कोड कमेंट कर देते हैं अभी। इधर आते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है द एवेंजर्स, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछती हूँ मैं और उससे ही हम सीखेंगे कि क्या प्रिंट होएगा।
मैं बोल रही हूँ प्रिंट करो 2 से लेके 5 तक। अब ये जो स्लाइसिंग है ना, कल हमने रेंज पढ़ा था, पहले इसको समझते। कल हमने रेंज के बारे में पढ़ा था। रेंज में क्या होता है, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है एंडिंग, और तीसरा क्या होता है, अगर हमें कुछ प्लस स्टेप। करना मतलब हाँ, 5 जोड़ना है स्टेप चाहिए होता है। तो हाँ हाँ, उसको स्टेप बोलते हैं। हाँ, स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टेप। सेम यहाँ भी है, सेम स्लाइसिंग में यहाँ भी है। तो 2 से 5 का मतलब 2 से 4 तक, ठीक है। तो स्लाइसिंग में भी क्या होता है, पहले हम लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नाम, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर होता है एंडिंग इंडेक्स, और फिर होता है स्टेप। जो सेम रेंज का था ना, सेम वैसे ही वर्क करता है। अब जैसे रेंज 2 से 5 है तो 2 से 4 चलेगा। अगर रेंज 2 to 5 है तो 2 to 4 चलता है, रेंज में एक कम चलता है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होएगा, अगर 2 से 5 लिखा है तो 2 से 4 तक चलेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है और एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ कि 2 से लेके 5 तक कितने कैरेक्टर आएंगे, ये डायग्राम देखो। 2 से 5 तक कितने कैरेक्टर आएंगे, क्या प्रिंट होगा। देखो 2 पे क्या है ई, 3 पे क्या है स्पेस, 4 पे क्या है ए, 5 पे क्या है वी। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा, 2 से 5 तक कितने कैरेक्टर प्रिंट होंगे, आउटपुट क्या आएगा, चैट पे लिखो फटाफट या बोलो आउटपुट क्या आएगा इसका। देखो टू पोजीशन क्या है ई, HEAV क्यों बेटा, 0 से शुरू करो इंडेक्स, 0 से, टी को 0 काउंट करो, एच को 1 काउंट करो, 2 क्या हुआ ई हुआ ना। हाँ बताओ चैट पे लिखो क्या आउटपुट आएगा इसका, ई स्पेस ए। ओके, सही है। देखो बेटा 2 से 5 का मतलब 2 से 4, अभी मैंने बताया 2 से 5 का मतलब 2 से 4। तो 2 से 4 में क्या क्या है, 2 पर है ई, 3 पे है स्पेस, 4 पे है ए। तो 2 से 4 यानी कि 2 से लेके 4 तक कितने कैरेक्टर हो गए, 3, ई स्पेस ए। तो आउटपुट आएगा ई स्पेस ए। समझ में आया। हाँ मैम ये स्पेस 2 है से यार 5 का मतलब 2 से 4, हमेशा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि वो एक्सक्लूड ही नहीं करते हैं। 2 से 5 मतलब पूरा ही 2 से 5 ले लेते हैं, बट 2 से 5 का मतलब होता है 2 से 4। तो मैं इसको अगर रन करके देखूं तो आउटपुट आया ई स्पेस ए, ठीक है। अब मैंने लिखा 1 से लेके 9 तक, अब बताओ क्या आएगा, 1 से लेके 9 तक क्या आउटपुट आएगा, चैट पे टाइप करो 1 से 9 तक। सब लोग आंसर, HE स्पेस AVEN टाइप करो। बेटा 1 से 9 का मतलब 1 से 8 ना, तो 9वां कैरेक्टर क्यों काउंट कर रहे हो, जी नहीं आएगा मैम। ठीक है चला के देखते हैं। 1 से 9 मतलब 1 से 8, जी आएगा। अच्छा ये इधर दिया हुआ है, जी है कैरेक्टर, जी कैरेक्टर है, ये नहीं आएगा। ये ना थोड़ा एरो का प्रॉब्लम है, एरो इस तरफ गिवन है तो ये 1 अच्छा है। हाँ हाँ मैम वो एरो थोड़ा सा वैसे है। हाँ वैसे अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। एरो का इधर थोड़ा सा इशू है, मतलब इसने बिल्कुल ही बीच में एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी भी आएगा क्योंकि जी 8th पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पर जी है, ठीक है। 9th पोजीशन पर ई है तो ई नहीं आएगा, जी तक आएगा, ठीक है। ओके, तो हमें फॉरवर्ड स्लाइसिंग समझ में आ गई। अब ना हम एक और चीज देखते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि 1 से 9 तक प्रिंट करो लेकिन 2-2 के गैप में, तो इसका मतलब पहले 1 पोजीशन पे प्रिंट होगा, फिर 3 पे प्रिंट होगा, फिर 5 पे जो है वो प्रिंट होगा, फिर 7 पे जो है वो प्रिंट होगा। आया समझ में,
जैसे स्टेप नहीं था थर्ड Yes, ma'am. पैरामीटर, तो अब 1 के बाद 3 है वो आएगा, 3 के बाद 5 है वो आएगा। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 192, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? किसको किसको ये नहीं समझ में आ रहा, चैट पे टाइप करो। वन नाइन टू का मतलब 1 के बाद 2 का गैप, विच इज 1 के बाद क्या आएगा, 2 का गैप देंगे तो 3, 3 के Yes, बाद ma'am. 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, बट क्योंकि 9 एक्सक्लूड होगा, है ना, 9 एक्सक्लूड होगा क्योंकि जो नंबर हम लिखते हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा H स्पेस VN। ठीक है, H स्पेस VN आएगा बेटा, ये क्योंकि स्टेप 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 मतलब 2 2 का गैप, H के बाद 2 स्टेप मूव करो, 3, 3 के बाद 5 पे मूव करो, 5 के बाद 7 पे मूव करो, 7 के बाद जैसे आप 9 पे मूव करोगे वैसे ही स्टेप मतलब एंडिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 9 एक्सक्लूड होगा ना, अगर 9 लिखा है तो 9 एक्सक्लूड होगा, 9 कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब आते हैं, अब इस पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मान लो बेटा मैंने ना यहाँ पे बिगिनिंग बताया ही नहीं, मैंने ये नहीं बताया शुरू कहाँ से करना है, मैंने बोला खत्म कर दो 5 पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 पे शुरू करेगा। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? जब आप कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि 1 से शुरू करना है कि कहाँ से शुरू करना है, तो जब मैं शुरुआत नहीं बताती हूँ तो ये अपने आप 0 से शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स विद 0। तो जब आप नहीं बताओगे तो 0 से शुरू करेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? मैम द स्पेस ए। हाँ, एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो 5th इंडेक्स पे जो है वो नहीं आएगा, 4 तक ही चलेगा, 0 से लेके 4 तक। वेरी गुड। ठीक है, 0 से लेके 4 तक चलेगा, 5th वाला एक्सक्लूड होगा। इसी तरीके से अगर हम एंडिंग ना बताएं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एंडिंग इज लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला शुरू करो 5 से और एंडिंग मैंने बताई ही नहीं, तो 5 से लेके पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले लेगा। जब आप एंडिंग नहीं बताते तो पूरा एंड तक जाता है। तो यानी कि ये क्या प्रिंट करेगा? 5 क्या है मेरा? V। हाँ, तो V से लेके पूरा जब तक की स्ट्रिंग खत्म नहीं होती पूरा प्रिंट करेगा, VENGER। वेंजर्स। और इसके वेंजर करेगा। हाँ नहीं बेटा, अच्छा यहाँ पूरा लेगा। यहाँ पे पूरा लेगा। हाँ, यहाँ पे एक कम नहीं होगा। जब आप कुछ नहीं बताते हो ना तब एक कम नहीं लेता, तब ये पूरा लास्ट कैरेक्टर तक लेता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब आपने एंडिंग बताई नहीं तब ये इंडेक्स को किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, तब ये सारे कैरेक्टर्स ले लेगा। आया? वेंजर्स। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग नहीं बता रहे तो 0 से ले लेगा, अगर हम एंडिंग नहीं बता रहे तो अपने आप आखिरी कैरेक्टर तक ले लेगा। अब अच्छा, ये तो बहुत अच्छा था, आसान था, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। अब हम आते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग पे। होगा ये भी अच्छा, बट इसमें अभी हम देखते हैं। मैं बोल रही हूँ प्रिंट करो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोला प्रिंट करो -3 से -8 तक, या -3 से -7 तक मान लो। आप मेरे को बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? -3 से -7 तक आउटपुट क्या आएगा? लिख के बताओ सब। इसको अभी मैं बाकियों को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, -3 से -7 क्या आउटपुट आएगा?
1 मिनट रुकना, ठीक है? तब तक आप सॉल्व करके चैट पे टाइप करो, मैं आ रही हूँ। क्वेश्चन है -3 से -7। EGN आदर्श ब्रो EGN ही होगा ना, 7 तो वो है ना एक्सक्लूड। अच्छा यार, ये नंबर ओके मैम, ब्लैंक आ रहा है। तनीषा बोल रही है ब्लैंक आ रहा है, और बाकी बच्चों का आउटपुट आ रहा है EGNE। यस मैम, EGNE। EGNEV। आधे बच्चों का आ रहा है EGNE और आधे बच्चों का आ रहा है EGNEV। ओके ठीक है, इधर देखो, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक वाला आंसर बिल्कुल सही। अब मैं समझाती हूँ ये है क्या। देखो क्या आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इस तरह से काउंट कर रहे हो, -3 से -7 क्या बना, ये -1 -2 -3, यानी E से लेके V तक। पर आखिरी वाला इंडेक्स हम एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना? तो E से लेके E तक ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका आउटपुट आएगा ब्लैंक। अब मैं समझाती हूँ क्यों, इसका लॉजिक क्या है। अगर मैं इसको रन करूं, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, नहीं प्रिंट हुआ ना, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अब समझो ध्यान से ऐसा क्यों हुआ, क्यों कुछ भी आउटपुट नहीं आया। देखो बेटा, अगर मैं अब मैं ना इसको एक सवाल से समझाती हूँ। कल हमने रेंज पढ़ा था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर अब तुम ही इस सवाल का जवाब समझ लेना। अगर मेरे को उल्टा चलना है 10 से 1 तक, ठीक है? मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 10 से लेके 1 तक और प्रिंट कर दो आई को। मुझे बताओ इस कोड में दिक्कत क्या है, क्या ये कोड चलेगा? तो मैं चला के दिखा देती हूँ। ये कोड नहीं चला, इसका कोई आउटपुट नहीं आया। मुझे बताओ क्यों आउटपुट नहीं आया, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्यों नहीं चला ये? -1 करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था कि जब भी हम बैकवर्ड जाते हैं तो हमें नेगेटिव स्टेप डालना कंपलसरी है। अगर हम नहीं डालेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो देखो अब आया, क्योंकि जब हम इसको नहीं पता कि आपको बैकवर्ड जाना है कि आपको फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं देते, तो वो एक एक करके आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसको बता रहे हो कि आपको बैकवर्ड जाना है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखो, अगर मैं यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे -3 से -7 हम फॉरवर्ड जा रहे हैं कि बैकवर्ड जा रहे हैं? नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो, अगर मैं -8 से -4 पे जा रही हूँ तो ये फॉरवर्ड है। इधर देखो, ये फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे स्टेप मेरा फॉरवर्ड होगा, यानी स्टेप मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं -4 से -8 पे आ रही हूँ तो मेरा स्टेप हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ये बात किसको किसको नहीं समझ में आई? अगर आप 9 से 3 पे जा रहे हो तो आप बैकवर्ड जा रहे हो, तो हमेशा स्टेप नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप 9 से 3 पे जा रहे हो और आपने स्टेप नेगेटिव नहीं दिया तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 3 से 9 पे जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एक एक का गैप आता है, मतलब एक एक बढ़ता है, तो 3 से 9 वर्क करेगा पर 9 से 3 वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप बैकवर्ड जा रहे हो तो आपको नेगेटिव स्टेप देना जरूरी है।
सिमिलरली अगर मैं -9 से -2 पे आऊं तो मुझे नेगेटिव्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फॉरवर्ड आ रही हूँ ना। जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो -9 से -2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको स्टेप नेगेटिव की जरूरत नहीं है। आपको नेगेटिव स्टेप की जरूरत तब है हाँ, तो हमें यहाँ पे स्टेप को नेगेटिव लिखना जरूरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आया आउटपुट जो आप लोगों ने निकाला था, EGNE आया समझ में। तो अगर हमें बैकवर्ड जाना है तो हमें नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। अगर नेगेटिव नहीं है और हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक। ये बात समझ में आई? चैट पे टाइप करो यस और नो। अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तब स्टेप होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बैकवर्ड आ रहे हैं, जैसे 9 से 3 आ रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप सॉल्व कीजिए। मैंने ना यहाँ पे स्टार्टिंग भी नहीं बताया, यहाँ पे एंडिंग भी नहीं बताया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया -2। अब सोचो इसको क्या होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बता रहे, इसका मतलब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई स्टार्टिंग नहीं बता रहे और अगर हम कोई भी एंडिंग नहीं बता रहे, इसका मतलब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अब मैंने यहाँ पे बैकवर्ड -2 किया है, अब बताओ इसको, इसका आउटपुट लिख के दिखाओ क्या आएगा। मैं इसको चैट पे भी टाइप कर देती हूँ। SENV। ओके, ध्यान से देखना बच्चे, है ना। एक मिनट का टाइम लो, अच्छे से सोचो और फिर जवाब दो। स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बताया, मतलब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे हैं। आर ओके ओके, सब लोग टाइप करो अपना आंसर, फिर बताओ मुझे। ओके, इधर देखो, जब हमने बिगिनिंग और एंडिंग नहीं बताया तो इसका मतलब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था अगर आप बिगिनिंग नहीं बताते हो तो अपने आप 0 से शुरू कर लेता है, और अगर आप एंडिंग नहीं बताते हो तो अपने आप आखिरी कैरेक्टर तक चला जाता है। अब ये जो स्टेप -2 है ना, ये हमेशा बैकवर्ड से चलता है। तो देखो ये ऐसे चलेगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई। -2 का मतलब है कि 2 घटाओ पीछे से, यहाँ से। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम आगे से 2 का गैप देते। अगर -2 है तो मतलब हम बैकवर्ड से 2 का गैप देंगे। तो पहला आखिरी कैरेक्टर क्या है? S, तो S प्रिंट होगा। S के बाद 2 घटा दो, यानी 2 का गैप दो, तो क्या आएगा? E के बाद 2 का गैप दो, आएगा N के बाद 2 का गैप दो, आएगा V के बाद 2 का गैप दो, आएगा स्पेस के बाद 2 का गैप दो, आएगा H के बाद 2 का गैप दो, स्ट्रिंग खत्म। तो आउटपुट आएगा S, फिर E, फिर N, फिर V, फिर स्पेस, फिर H। ये आउटपुट आएगा। समझ में आया? जब हम स्लाइसिंग, जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग हमने नहीं बताया और हम -2 बोल रहे हैं,
तो बैकवर्ड आखिरी से -2 करना शुरू करेगा। आया समझ में? यस और नो? इसका आउटपुट कैसे आया ये समझ में आया? ओके, ठीक है। अब मैम यहाँ पे मैं मैम फोन की बैटरी डाउन हो गई, कैन आई लीव द क्लास? हाँ ठीक है बेटा, ओके। थैंक अब यू यहाँ मैम। पर अगर मैं अब मैं यहाँ पर अगर -1 कर रही हूँ, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? अब मैंने यहाँ पे -2 की जगह -1 लिख दिया। अब लिख के बताओ सब क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, पहले -2 था, अब -1 कर दिया। अब बताओ। हम्म, करेक्ट। तो -1 का मतलब एक एक का ही गैप है ना, मतलब कुछ एक एक करके, तो आखिरी से तो SREGNP इस तरह से पूरा प्रिंट करेगा, यानी कि ये एक तरह से आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। तो अगर देखो हमने एक प्रोग्राम में सीख लिया, अगर कोई आपको बोले कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो ये देखो स्ट्रिंग रिवर्स करने का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, इसे मुझे रिवर्स करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ S = S, और ये स्टार्टिंग मत दो, एंडिंग मत दो, आखिरी बता दो -1 और प्रिंट करा दो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दो रिवर्स स्ट्रिंग इज। ठीक है, चला के देखते हैं आ गया। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग में मत बताओ, एंडिंग मत बताओ, आखिरी में बस स्टेप दे दो -1, वो अपने आप बैकवर्ड करके पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर देगा। ये प्रोग्राम समझ में आया? ठीक है, ओके। तो हमने इंडेक्सिंग पढ़ लिया, स्लाइसिंग पढ़ लिया, और एक एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम स्लाइसिंग से आगे मूव करेंगे। तो आप सब मुझे ना इसके आंसर्स बताओ, वैसे इसके आंसर्स अवेलेबल हैं इसी में, बट आप लोग इसको एक बार खुद से बिना आंसर देखे मुझे बताओ आउटपुट इनका। ठीक है, यहाँ पे ना ये जो पिंक कलर से है, ये वर्ड है, वर्ड में लिखा है अमेजिंग। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर निकालने हैं। यहाँ पे आंसर गिवन है, बट अभी आप इन आंसर्स को मत देखो, आप खुद से सॉल्व करो फटाफट और मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा जल्दी से। समझ में आया? ये स्ट्रिंग गिवन है ऊपर और ये क्वेश्चंस गिवन है साइड में, और आपको आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसका आपको मुझे आउटपुट बताना है। 0 to 7 क्या प्रिंट होएगा, 0 to 3 क्या होगा, 2 to 5 क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, फटाफट लिख के दिखाओ। और अगर आपका आउटपुट मैच हो रहा है जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, फटाफट चलो इसको सॉल्व करो जल्दी, और बताओ आपका आंसर मैच हो रहा है ये गिवन आंसर से कि नहीं। मैम एक बार फोटो का थोड़ा साइज थोड़ा। अच्छा, अभी ठीक है। आप अगर उस पे हो तो आप जूम कर लो, मैंने यहाँ अपनी साइड से जूम कर दिया है बेटा, आपको दिख रहा है सही से? यस मैम। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है इसको सॉल्व करना है, इसको।
डन। ओके, बेटा दानिश बोल रहे हैं कि -7 से -3 गलत है। तो बेटा -7 से -3, इधर देखो, -7 से -3 फॉरवर्ड जा रहे हैं कि बैकवर्ड जा रहे हैं? अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव स्टेप की जरूरत नहीं है ना। अगर हम -3 से -7 कर रहे होते तब हमें नेगेटिव स्टेप की जरूरत थी, बट अभी तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, -7 से -3 पे जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ पे जरूरत है नेगेटिव स्टेप की? जरूरत नहीं है ना। अभी मैंने बताया फॉरवर्ड जा रहे हैं तब जरूरत नहीं है, जब बैक जा रहे हैं तब नेगेटिव। या कुछ गलत आ रहा है? आपके सॉल्यूशंस जो आपने निकाले वो मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं? हाँ, ठीक है, ओके। तो अगर मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई सॉल्यूशन मैच नहीं हुआ या डाउट हो रहा है तो पूछ लेना। बाकी ये इजी है तो ये हो जाएगा। तो हमने समझ लिया कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमें, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, हाँ, जो एक्सेल वाला क्वेश्चन है ना, उसी को सॉल्व करते हैं। तो एक्सेल वाला क्वेश्चन क्या था? हो सकता है आपको नाम ऐसे गिवन हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और आपको ना फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर? तो हम इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन है, बच्चों ने लीव कर दिया क्या, काफी स्टूडेंट्स ने? क्योंकि पहले तो 27-28 बच्चे थे, अभी 18 ही हो गए हैं। वो बहुत एक का मैसेज आया था कि वो नेटवर्क मोबाइल में भी बैटरी खत्म हो गया किसी का, तो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये स्प्लिट फंक्शन तो मैं, चलो अभी मैं समझा देती हूँ, ठीक है, कैसे होगा ये, फिर बाकी जो कल ज्वाइन करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ना एक फंक्शन होता है। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन स्ट्रिंग। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है फंक्शन, वो होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, है ना। स्प्लिट मतलब अलग कर देना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मुझे आउटपुट चाहिए फर्स्ट नेम इज मनीष, लास्ट नेम इज शर्मा, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है? स्पेस से ही तो आपको समझ में आएगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हैं। आप वर्ड को कैसे सब अलग कर सकते हो? बाय यूजिंग स्पेस, है ना। क्योंकि अगर स्पेस है तभी तो हमें समझ में आ रहा है ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। तो हम यहाँ पर पाइथन के अंदर लिखेंगे इस तरीके से। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू s डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में हम बताएंगे कि हमें स्पेस से स्प्लिट करना है। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैंने बोला स्पेस से अलग कर दो, तो स्पेस से अलग करूंगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट आ जाएगा मनीष, दूसरा पार्ट आ जाएगा शर्मा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो, स्प्लिट होने से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता। ये समझ में आया? अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता। बट अभी क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो अभी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट नेम चाहिए अलग, लास्ट नेम चाहिए अलग। तो देखो, फर्स्ट नेम आपको मिल जाएगा बेटा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। याद है हमने जब थोड़ा बहुत लिस्ट पढ़ा था, हमने बोला था ये लिस्ट है ना, इसके ये 2 एलिमेंट्स हैं। पहला मिलेगा 0 पोजीशन पे, दूसरा मिलेगा 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट फर्स्ट नेम इज, ठीक है, 0, और प्रिंट लास्ट नेम इज
स्प्लिट क्या करता है, आपको लिस्ट बना के दे देता है ना, एक लिस्ट बना देगा और उसमें ये अलग अलग करके डाल देगा। तो अब आप अलग अलग जब आपको मिल गया तो अब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा 1 पोजीशन पे। ठीक है, चला के देखते हैं, आया। तो इस तरह से हम फर्स्ट नेम अलग कर सकते हैं, लास्ट नेम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड समझ में आया। स्प्लिट क्या कर रहा है, जहां जहां जितना जितना स्पेस होगा सबको अलग कर देगा। ठीक है, सबको अलग करके एक लिस्ट बना देगा। उसके बाद आप उसको इंडेक्सिंग की मदद से जो भी हमने सीखा आप ले सकते हो। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट हो गया 0, दूसरा पार्ट हो गया 1। तो अगर आपको फर्स्ट नेम चाहिए तो ये आपको 0 पे मिल जाएगा, अगर आपको लास्ट नेम चाहिए आपको 1 पे मिल जाएगा। ये कोड समझ में आया सबको स्प्लिट का? मनीष की इंडेक्सिंग 0 हुई, यस, 0 से इंडेक्स शुरू होता है। ठीक है, मनीष की इंडेक्सिंग 0 है, शर्मा की इंडेक्सिंग 1 है। ऐसे अगर तीसरा कुछ और होता तो फिर वो 2 पे चला जाता। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो बच्चों अभी आज का हम यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसको मैम कंप्लीट एक चीज करेंगे। पूछनी थी मेरे को। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैम इन केस अगर जैसे अभी हमने जैसे स्प्लिट कर दिया 2 में 0 और 1 में, और अगर उसी को वापस अगर लूप में लेकर आना चाहे तो वो ला सकते हैं S0 से डिनोमिनेट करके? लूप में क्या प्रिंट करना है आप मुझे को ना चैट पे आउटपुट लिख के बताओ, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, फिर मैं बताती हूँ। मैम जैसे हमने अभी 2 नाम को स्प्लिट कर दिया था हाँ हाँ, अब इससे आपको मनीष अलग लाइन में वही प्रिंट करना है, शर्मा अलग लाइन में प्रिंट करना है, ऐसा? हो गया ये। नहीं मैम मेरे को बस ये पूछना था कि अगर जैसे अब मनीष के काउंट करना है कि कितने उसमें टोटल वेरिएबल्स हैं, सॉरी कितने उसमें लेटर्स हैं, तो हाँ हम वो उस वो लूप के अंदर कर सकते हैं वापस से S0 हाँ से बेटा, डिनोमिनेट हुआ। हाँ हाँ, और हम यहाँ पे इस ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लूप तो मैंने ऐसे लॉजिक के लिए समझाया था, बट आप लूप वूप मत यूज करना इस छोटे से काम के लिए। आप यहीं पे LEN लगा लेना तो पता चल जाएगा कौन सा कितने कैरेक्टर का है। ठीक है, वो मैंने इसलिए बोला था ताकि आपको आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर लूप की मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट हम एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलेंगे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, तो मनीष में है 6 कैरेक्टर्स, शर्मा में भी है 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से ले सकते हो। बाकी अगर आपको लूप की मदद से काउंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उस वे से भी हो सकता है। ओके, ठीक है क्लास, तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इसको। ये फाइल मैं आप सबको शेयर कर दूंगी, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको प्लीज करो, कल तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय। बाय मैम। हाँ भाई आदर्श भाई। बाय मैम बाय। अबे भाई है सही है भाई, मैम को बाय कर रहे हैं। और सुनाओ भाई, कैसे बस इतनी भाई, लेट आया? मैं लेट कहाँ यार, मैं तो 11 बजे ज्वाइन तो था। विवाह में तो मेरे को तो तुम दिखे ना। दिख नहीं रहा था क्या मैं? ना भाई। अरे भाई तगड़ा फिल्टर लगा रखा है भाई। और बताओ तो। बस भाई ऐसे ही है भाई, मैं तो उठता ही मौ- 10:30 बजे उठता हूँ बस। है 10:30 बजे उठ के बस ब्रश किया, चाय पी और फिर तुरंत हाँ, क्लास लेने बैठ गया। सही है, फिर तो सही है। यही मौज है। आ रही है। मौज आ रही है भाई, मौज आ रही है। चलो मौज ही आई चाहिए। लेकिन घर से थोड़ा कम मजा आ रहा है क्लास लेने में। हाँ यूँ तो है। इंस्टीट्यूट में सही रहता है थोड़ा ज्यादा। हाँ यूँ तो है। देखते हैं अब। मैडम तो पागल हो गई है, कह रही है संडे को भी क्लास लेंगी। संडे को भी? कह तो रही थी संडे को भी शायद मैं क्लास लूँ। अच्छा, क्या मैम रेस्ट बिल्कुल ही ना दोगे क्या? हाँ। अरे भाई ये सार्थक भाई भाई इन्होंने क्लास रिकॉर्ड करी होगी। हाँ। अब भी हम भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे फिर। हाँ हम रिकॉर्ड हो रहे थे। देखा मैम, लास्ट में मनीष मनीष करने लगे। हाँ वही मैंने देखा, मेरे को मनीष, अरे भाई बातचीत।
मुंह चो दाढ़ी सक्षम देख रहे हो? सक्षम कह रहा मैम फोन की बैटरी खत्म हो गई। हाँ, कैन आई लीव? हाँ कहना अच्छी होती है। मैं क्या लेना तेरे से? तू लीव कर, कुछ भी कर। बोल भाई, पागल है यू भी। 15 मिनट की क्लास और बची थी, 15 मिनट ले लेता। हाँ 15 मिनट में क्या कहीं जाना होगा? हाँ हाँ मैं समझ, देखो कहीं जाना है भाई मुझे। रोज रात में मैसेज करेगा सक्षम 12:30-1 बजे, भाई होमवर्क कर कैसे? लिया, भाई होमवर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया। अच्छा। बिना बात के लगा रहता है पीछे। मैंने कहा मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अभी लैपटॉप बनने को जा रहा है, लैपटॉप यूं आने दे कह फिर दो यार, करूंगा। तो चेप मत हो कर। हाँ इससे यही कहूंगा चाट मत मेरे को। हाँ, क्या चेप वेप मत हो खामा का। भाई मौसम तगड़ा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। ए भाई, हमारे यहाँ तो डेली हो गया, अभी हुई है। अभी भी एक हो रही घंटा है। 1 घंटा हुई है, बंद हुई है, पर थोड़ी थोड़ी आ रही है। हमारे में हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी बहुत बौछार आ रही है बस, और कुछ ना। ये तो बहुत देर तो चल रही है, पर बारिश प्रॉपर आ रही है।